आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? आज पहली बार मुझसे किसी ने पूछा पर उसने इजाजत ही नहीं दी कि उस खोई हुई पर्सनल लाइफ को वापस ढूंढ कर लाऊं। तो फिर जिस रिश्ते के साथ जस्टिस नहीं कर सकता उसको बनाने से भी क्या फायदा। करण के कमरे में जा, उसका दाहिना कंधा दुख रहा है, जाकर उसे फिक्स कर। तनु है ना मेरी सबसे फेवरेट मॉडल है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। मॉडलिंग में उन्हें क्वीन कहा जाता है, क्वीन। मुझे तनु बनना है दादी, तनु। तनु जैसी कभी मत बनना सृष्टि, बहुत बुरी है वो, इतनी बुरी कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उस जैसी लड़की इस धरती पर दोबारा जन्म ही ना ले। एक मिनट, क्या पागल हो गए क्या आप? ये क्या बोले जा रही है कब से? अच्छा मतलब आपको तनु पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है। प्लीज, तुम्हें सिर्फ उसका खूबसूरत चेहरा दिखता है, उसका गोरा रंग, लेकिन उसका काला दिल तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो इतना घटिया कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी आदर्श होगी वो, लेकिन मेरे घर में आज के बाद तनु का नाम कोई नहीं लेगा। दादी अमेजिंग, मतलब अब इस घर में अपनी मर्जी से किसी का नाम भी नहीं ले सकते, है ना? दादी लाइए मेरा पर्स। फाइन, दिमाग खराब कर रखा है इस आंटी ने। बस बहुत हो गया, ये रोज रोज की चिकचिक मुझे नहीं पसंद। जब देखो तो ये मत करो, वो मत करो, इसका नाम मत लो, उसका नाम मत लो। राजधानी एक्सप्रेस बस धौंस जमाना जानती है। माँ है क्या मेरी जो इनकी पूरे महीने का रेंट चाहिए ना इन्हें, पूरे महीने का। हाँ पूरे महीने के पैसे चाहिए ना इन्हें। आज ही इनके मुंह पे सारे पैसे मारूंगी और अपनी दी को लेकर निकल जाऊंगी। मेरी पसंद ना पसंद, मेरी चॉइस डिसाइड करने का किसने हक दिया इन्हें? अभी दिखाती हूँ। गलती हो गई, मुझे पूरे महीने के पैसे चाहिए ना, दे दूंगी मैं आपको पैसे, लेकिन मुझे मेरी आजादी बहुत प्यारी है। आपके कायदे कानून गए तेल लेने। आप अपनी पीछे को गुलाम बनाकर रखना चाहते हो ना, लेकिन आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी एंड फॉर वंस इस जेल खाने से निकल जाऊंगी। अरे सृष्टि रुक तो, हो गई तसल्ली तुझे? और ये ऐसे, वाओ, ऑल सेट। दीदी, हाँ ये यहाँ किस लिए सजा के रखा है? भाभी, कृतिका के इन-लॉज आ रहे हैं और अक्षय भी। मैं चाहती हूँ कि वो लोग देखें मेरी कृतिका ने क्या सुपर्ब शॉपिंग की है। इतनी एक्सपर्ट है वो शॉपिंग में। वो कहते ज्वेलरी जो जयपुर से ले आई, isn't it awesome? बिल्कुल दीदी। कृतिका कहाँ थी तुम? अक्षय भी आता ही होगा। मम्मा वो गार्डन गई थी, सोचा वॉक कर लूं। बेटा गार्डन गई थी वॉक करने के लिए या फिर अक्षय के साथ कुछ पर्सनल बातें करने फोन पे? देख देख पकड़ी गई तेरी चोरी। मम्मा, हाँ मामी जी एक हेल्प चाहिए प्लीज। मैं आज शाम को क्या पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। You have that, बेटा वही पंजाबी सूट पहन लेना जो हम दोनों ने मिलके सिलेक्ट किया था। जी मामी, परफेक्ट, थैंक यू मामी जी। ओके मम्मा, आई गेट रेडी। I mean भाभी, I mean why not? Anyways, हाँ तो मैं क्या कह रही थी? Look at the jewelry. वो लोग इसे देखेंगे ना, उनकी आंखें ना खुली की खुली रह जाएंगी। ऑफ कोर्स दीदी, आपकी बेटी की चॉइस ही इतनी बढ़िया है। पार की नजर चाहिए थी भाभी, और ये ट्रेनिंग मैंने दी है उसे, मानते हो कि नहीं? और कौन दे सकता है? रुचिका, हाय 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 मॉम, कैसी लग रही हूँ मैं? रुचिका थोड़ी इंडियन स्टाइल के कपड़े नहीं पहन सकती थी बेटा? कितनी ग्रेस होती है हमारे इंडियन कपड़ों में, ये अजीब दिखते हैं। Come here, let me handle this. भाभी, आप मेरे बड़े भाई की वाइफ, इस नाते आप मुझसे बड़ी हुई, लेकिन उम्र के नाते मैं आपसे बड़ी हुई जी। सो उस लिहाज से कृतिका की शादी के सारे डिसीजंस मैं लूंगी। ऑफ कोर्स दीदी, आप ही लेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। शक है, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू क्लियर। आज के बाद रू के वार्डरोब में क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसका डिसीजन भी मेरा होगा। ओके भाभी? बिल्कुल दीदी। वाओ, सो दैट मीन्स कि अब सब कुछ अप मार्केट होने वाला है। यस रू, थैंक यू बू, लव यू। लव यू टू।
और अभी मुझे अपनी डीपी चेंज करनी है इस न्यू ड्रेस में। You're gonna look awesome and I love you and go enjoy. थैंक यू। रुचिका, सुखी भाभी ऐसे कपड़े come अच्छे नहीं on. लगते। लो आ गए। गए? ओह नमस्ते जी। नमस्ते 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 जी। हेलो जी। ओह थैंक यू। भाभी अभी का इंतजार कर रहे थे हम लोग। अक्षय नहीं आया? मेरा दामाद अक्षय नहीं आया? आपको लगता है कि वो नहीं आएगा? आपकी बेटी ने तो ऐसा जादू कर रखा है ना उसपे, वो तो कच्चे धागे से खींचा चलाता है। देखिए आ गया। ओह ही इज हियर। पुत्र पैरीपना कर बच्चे। जिंदा रहे पुत्र। ओह नो 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 नो, ये सब करके मुझे बूढ़े होने का एहसास मत दिलाओ। मैं कृतिका की मॉम कम बहन ज्यादा लगती हूँ, क्यों भाभी? बिल्कुल। So give me a hug. That's like my boy. आइए ना अंदर। आजा। बुलवाऊं? किसे? उसी को जिसे तेरी नजरें ढूंढ रही हैं। एक्सक्यूज मी, आपका दुपट्टा वो एकदम नीचे तक आ गया, पैरों में आ गया तो आप गिर सकती हैं। मैं ठीक से फिक्स कर दूं प्लीज? वैसे आप प्रीता हो ना, मेरी नानी की नई फिजियोथेरेपिस्ट? या इट्स डन। थैंक यू सो मच। प्रीता, ये मिठाई मैं जयपुर से लाई थी और अभी तक किसी को भी नहीं खिलाई, बट तुम इतनी स्वीट हो तो आई एम थिंकिंग तुम्हें पहले ये मिठाई टेस्ट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तुम्हारा रिश्ता पक्का होने वाला है ना? आई नो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वैसे रिश्ता तो कब का तय हो चुका है, शादी है। रियली? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें पक्का इनवाइट करूंगी, आओगी ना? श्योर। देख कैसे अपनी दोस्ती का जाल फैला रही है। पहले ऋषभ को अपनी मुट्ठी में किया, अब कृतिका को मुट्ठी में कर रही है। धीरे धीरे सारे घर को अपने वश में कर लेगी। बहुत ही खतरनाक स्मार्ट लड़की है। मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद हमारी जिंदगी में भी दखल देने लगेगी। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगते। सही कहा दादी आपने। मेरे अलावा आप ही हो इस घर में जो इस लड़की के सही इरादे को जानते हो। लेकिन दादी, सिर्फ इरादे जानने से बात नहीं बनेगी। इस प्रीता नाम के सीन को हमारी घर की कहानी से हटाना ही होगा। और उसके लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं कि ये लड़की इस घर के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। हम दोनों इसको जल्द से जल्द घर से बाहर फेंक देंगे। डन दादी। और इसको घर से बाहर फेंकने का प्लान कल सुबह से शुरू। You're gonna be a loser, baby. Just wait and watch. ना जी मैडम, ये पूरे 22 कैरेट तो है भी नहीं। इस सोने में तो मिलावट है। कहने को ये 10 ग्राम की अंगूठी है, अगर इसे गलाऊं ना तो 5-6 ग्राम से ज़्यादा हाथ में आएगा नहीं। वैसे मैं ये खरीद सकता हूँ, लेकिन इसके 10,000 से ज़्यादा दे नहीं सकता। बाकी आप सोच लो। पीजी के लिए रूम दिया है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। पूरे महीने का रेंट? मैंने तो ये कमरा पूरे महीने के लिए दिया था ना। अरे अब तुम 30 दिन रहो या 30 दिन, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इससे ज्यादा नहीं मिल सकता? 11,000 तो दे दीजिए। मैडम दे सकता तो दे देता, नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, 10,000 दे दीजिए। शुक्र मनाओ कि आप मेरी दुकान में आए हो तो 10,000 मिल भी गए। किसी और सुनार के पास जाते ना तो हाथ भी नहीं लगाता इसे। वैसे आप जरूरतमंद हो इसलिए दे देता हूँ। थैंक यू जी। अब जाकर दी से थोड़े से और पैसे ले लूंगी और उस आंटी के मुंह पे मार दूंगी सारे पैसे। नहीं चाहिए हमें ऐसा घर जहाँ किसी का गुलाम बनकर रहना पड़े। एक ही तो दुपट्टा था, हर सूट के साथ चला जाता था।
रफू कराना पड़ेगा और क्या। सब कुछ उस घमंडी करण की वजह से हुआ। आखिर किस बात का घमंड करता है वो? मैं उसके बारे में सोच ही क्यों रही? पागल है, अपना काम कर। दी, वो बोल बचन आंटी हमसे पूरे महीने का किराया मांग रही थी ना। ये लो, ये सारे पैसे रखो और उनके मुंह पे मार देना, क्योंकि अब हम यहाँ से निकलेंगे फाइनली। मुझे नहीं रहना है, बहुत हो गया, बर्दाश्त के बाहर हो गई ये चीजें दीदी। मैं तो नहीं रह सकती, हर दिन उनका एक नया रूल रहता है, ठीक है? कभी ये नहीं कर सकते, कभी वो नहीं कर सकते, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। आई एम सॉरी, बहुत हो गया। मैं नहीं। मेरी बात तो सुन, इतने सारे पैसे लाई कहाँ से? अरे थी वो जो आपकी अंगूठी थी ना, जो दीपक जीजू के लिए बनाई थी, वो मैंने बेच दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने पापा की अंगूठी जाकर बेच दी? एक बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं समझी? हमें पैसों की जरूरत थी और ऐसे वक्त तो गोल्ड ही काम आता है ना। और वैसे भी उस अंगूठी का अब क्या फायदा, वो तो दीपक जीजू के लिए थी ना, और अब तो सगाई भी नहीं हो रही है। एंड एनी विच वेज वो प्योर गोल्ड की नहीं थी, इसलिए सिर्फ 10,000 रुपए मिले। मुझे यकीन नहीं हो रहा है दी, आपने एक मामूली अंगूठी की वजह से मुझ पर हाथ उठाया। कोई मामूली अंगूठी नहीं थी वो, पापा की आखिरी निशानी थी मेरे पास। और क्या मिलावट? किस मिलावट की बात करी? कोई मिलावट नहीं थी अंगूठी में। मैं जानती हूँ, क्योंकि पापा वो अंगूठी बेचना चाहते थे जब कॉलेज की फी भरनी थी मेरे लिए। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। दीपक के लिए सिर्फ पॉलिश कराई थी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। और तूने पापा की आखिरी यादगार जाकर बेची। इतनी जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया, एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। सॉरी सॉरी, जा तू यहाँ से। प्लीज दी, रो मत यार प्लीज। मैं वो अंगूठी वापस लेके आऊंगी। कहाँ गए वो पैसे? मैं ये सारे पैसे मैं उसे दे दूंगी और उससे कहूंगी कि अंगूठी वापस दे दे। वो ज्वेलर वाले अंकल है ना, बहुत अच्छे हैं। मैं अभी जस्ट गई और अभी आई। प्लीज रोना नहीं। वो अंकल कहाँ गए? वो अंकल यही तो थे। अरे एक मिनट भैया, वो जो अंकल यहाँ पे थे। एनीवेज, मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई थी, अंगूठी बेची थी मैंने यहाँ पे। मुझे वो अंगूठी वापस चाहिए। मैडम आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ मालूम नहीं है। अरे आपको नहीं मालूम तो किससे मालूम है? किससे पूछूं मैं? अरे अंकल, थैंक गॉड आप मिल गए। मैं अभी थोड़ी देर पहले आई थी अंगूठी बेचने के लिए। पहचाना आपने मुझे? बोलो। वेरी गुड, एक मिनट। हाँ, ये लीजिए आपके 10,000 रुपए। मुझे वो अंगूठी नहीं बेचनी है, मुझे वो अंगूठी वापस चाहिए। देखो मैडम, एक बार सौदा फाइनल हो गया तो हो गया। जो चीज खरीद ली वो वापस नहीं होता। खरीद ली वापस नहीं होती? अरे ऐसे कैसे वापस नहीं होती? अंकल प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अंगूठी मेरे पापा की आखिरी निशानी थी, मैं वो नहीं बेच सकती। अंकल प्लीज वो मुझे दे दीजिए। अंगूठी तो बिक चुकी है मैडम, गलती आपसे हुई है, आप भुगतो। अरे प्रेम, शशि ज्वेलर्स का फाइल लेके आ जल्दी। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं कितनी बार रिक्वेस्ट करूँ आपसे? प्लीज वो अंगूठी दे दीजिए ना, प्लीज। अभी वो ज्यादा हो रहा है अंकल, मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए। और वैसे भी आपने चीटिंग की है, वो अंगूठी में कोई फॉल्ट नहीं है, प्योर गोल्ड की अंगूठी है वो। मैंने आपके साथ चीटिंग किया है क्योंकि तुम बेवकूफ हो। कोई अनाड़ी कस्टमर मिलेगा तो फायदा तो उठाएंगे। धंधे में सब कुछ चलता है। मैंने आपको कम पैसे दिए, आपने खुशी खुशी रख लिया। चलो निकलो यहाँ से, धंधे का टाइम है, निकलो यहाँ से। देखिए अंकल, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सिर्फ मेरे पापा की अंगूठी वापस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं अपनी बेवकूफी की सजा अपनी दी को नहीं दे सकती। वो ऑलरेडी मेरे नादानियों से बहुत परेशान है। आपके लिए वो अंगूठी होगी, लेकिन मेरे और मेरे दी के लिए मेरे पापा की आखिरी निशानी है, आखिरी याद है। ओ मैडम, ये अपनी राम कहानी ना कहीं और जाके सुनाओ। चलो नहीं देता अंगूठी वापस। जो बिगाड़ना है ना बिगाड़ लो, निकलो यहाँ से। क्या कर रहे? छोड़ अंगूठी, छोड़ो मुझे। पुलिस को बुलाओ। बीजी मटर छील दिए ना, आज मटर वाले चावल बना लेंगे। हाँ, थोड़ी किशमिश भी डाल दियो। अच्छा ठीक है। हेलो, क्या क्या हुआ सरला? पीछे। अरे बता तो। प्रीता, वो सृष्टि गिरफ्तार हो गई। क्या?
फोन आया था कि किसी ज्वेलर के पास गई होगी ना, तो वहाँ उसने शायद कोई चोरी की है, उन्होंने चोरी के इल्जाम में उसे लॉकअप में डाल। ऐसा कैसे हो सकता है? सृष्टि क्यों? ये सारे पैसे मैं उसे दे दूंगी और उससे कहूंगी कि अंगूठी वापस दे दे। वो ज्वेलर वाले अंकल है ना, बहुत अच्छे हैं। मैं अभी जस्ट गई और अभी आई। कितनी पागल लड़की है, मेरी वजह से वो इतना सब कुछ हो गया। परेशान मत हो, मैं अभी को फोन लगाती हूँ ना, अभी वहाँ उसे किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ने देगा। हाँ जी जी, आप फोन करिए। ये सृष्टि को पता नहीं कैसे सलूक कर रहे हो। मैं जा रही हूँ, मैं आती हूँ साथ में। नहीं, पुलिस आंटी प्लीज मुझे जेल में अंदर। इंस्पेक्टर अंकल, इंस्पेक्टर अंकल, इंस्पेक्टर अंकल, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई गलती नहीं की है, प्लीज मुझे जेल से बाहर निकालिए ना, मैंने कोई चोरी नहीं की है। लड़की शोर मत मचा, हाँ चुपचाप बैठी रह, वरना तेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। इंस्पेक्टर अंकल प्लीज मेरी बात मानिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो अपने पापा की रिंग वापस ले रही थी। वो सुनार एक नंबर का चीटर है, उसने मेरे साथ चीटिंग किया। उसने मुझे बोला कि मेरी अंगूठी में मिलावट है, लेकिन मेरी अंगूठी में कोई मिलावट नहीं थी सर, वो प्योर गोल्ड की अंगूठी थी। फिर भी उसने मुझे 10,000 रुपए दिए और इनफैक्ट मैं तो उसके 10,000 रुपए वापस करने गई थी, मुझे सिर्फ अपनी अंगूठी चाहिए थी। आप वो सुनार अंकल से पूछना मैं कितना गिड़गिड़ा रही थी उनके सामने। प्लीज मुझे जेल से बाहर निकालिए सर, आप क्यों नहीं समझ रहे? मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं किया, मुझे जेल से। तुम जैसी लड़कियों की चालबाजी मैं अच्छी तरह समझता हूँ। बोला ना कि बक बक नहीं करने का, वरना मेरा दिमाग घूम गया तो भारी पड़ेगा तुझे। और ये पुलिस थाना है, मेरे लिए लड़का लड़की सब बराबर है। अगर तूने गुनाह किया है तो उसकी सजा तुझे मिलेगी, समझी? इंस्पेक्टर अंकल, आपको मेरी गलती दिख रही है, आपको वो सोनार का जुर्म नहीं दिख रहा है। चुप, वरना तुझे डंडे की भाषा समझानी पड़ेगी। अरे रे शांता, संभालो इसको। इंस्पेक्टर अंकल प्लीज अब मानिए। वो जाके बैठो। पुलिस आंटी वो बस। पहली बार अंदर आई है क्या? एक बार पुलिस का चक्कर लग गया तो समझो जिंदगी भर नहीं पीछा छोड़ेगा। अब तो तू फंसी बच्चा। एक्सक्यूज मी, आपके साहब का अभी का फोन नहीं लग रहा। प्रीता, अभी का फोन नहीं लग रहा है और प्रज्ञा भी फोन नहीं उठा रही। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जेल से बाहर निकालो थी। देखो ना, लोग ने मुझे बंद कर रखा है यहाँ पे। कोई डरने की बात ही नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, तुझे यहाँ से निकाल लेंगे। इंस्पेक्टर सर आ रहे हैं, उनसे बात करके मैं तुझे यहाँ से निकाल लूंगी। तीन लोग को बोले ना मैंने चोरी नहीं की, मैं तो अपनी रिंग वापस लेने गई थी। वो सोनार बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, उसने मेरे साथ चीटिंग की है, झूठ उसने बोला थी, चीटिंग उसने की और जेल के अंदर मुझे डाल दिया, मुझे अरेस्ट करवा दिया। मुझे बात पता है, मुझे पता है, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे थप्पड़ मारा है। नहीं दी, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो किया वो सही किया। मेरी हरकतें ही ऐसी है, मेरा खुद को ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा स्मार्ट समझती हूँ और सब्र नाम की चीज तो है नहीं मुझ में। जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर देती हूँ कि बाद में मुझे ही पछताना पड़ता है। अब देखो ना, मेरी गलती की वजह से आपको भी प्रॉब्लम हो रही है। तेरी गलती नहीं, मैं बड़ी हूँ ना, कम से कम मुझे तो सोचना चाहिए था। मैं कुछ ना किया मैंने तुझे उस बात, उसी वजह से इतनी मुसीबत में आ गई। मुझे माफ कर दे, श्रुति, मेरी गलती नहीं थी, आपकी कोई गलती नहीं। अगर मैंने टैश में आके अंगूठी नहीं बेची होती तो आज ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपके जैसे क्यों नहीं होती, मैं आपकी जैसे क्यों नहीं हूँ, और अगर मैं आपकी जैसे नहीं हूँ तो मैं आपसे कुछ सीखती क्यों नहीं होती। आई हेट मायसेल्फ। तू बिल्कुल चिंता मत कर। देख, मैं आंटी जी को लाई हूँ साथ। आंटी जी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जानती है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। सुनिए, वो इंस्पेक्टर साहब जो ड्यूटी पे हैं उन्हें बुला दीजिए। मैं हूँ इंस्पेक्टर चौहान, बताइए क्या बात है? नमस्ते, मैं सरला अरोड़ा हूँ। वो लड़की जिसको आपने लॉकअप में डाला है ना, सृष्टि, हमारे यहाँ पीजी में रहती है अपनी बड़ी बहन प्रीता के साथ। वो तो ठीक है, पर आप फिर यहाँ क्यों आई? इंस्पेक्टर जी, इन्हें प्लीज रिहा कर दीजिए, इसने कुछ नहीं किया है। देखिए, हमें एक सुनार से कंप्लेन मिली है और मैंने फौरन एक्शन लेकर इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी। चुप, एकदम चुप। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए। ये बहुत अच्छी लड़की है, हमारे घर में पीजी रहती है, ये कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। आप विश्वास करिए ना मुझ पे। मैडम, आप भले घर की संस्कारी लेडी लगती हो, आपने इनको पीजी रख,
शायद आपको पैसे की जरूरत रही होगी, लेकिन इन पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। आप जानती नहीं है ये लड़कियां, मैंने ऐसे अनेकों केस देखे हैं। ये अपने घर मालकिन या अपने माँ बाप तक को नहीं बताती कि ये लोग पैसे के लिए क्या क्या करती हैं। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है मैडम कि ये दुनिया कितनी बुरी है। आप अच्छे हो इसलिए सबको उसी नजर से देखती, लेकिन आज मैं आपका ये भ्रम भी तोड़ देता हूं। कल ही हमने एक इज्जतदार मोहल्ले पर रेड डाली, 3 लड़कियों को पकड़ा जो वहां धंधा करती थी। जरा सोचिए, इज्जतदार लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर धंधा कर रही है। आपको पता नहीं है कि ये लड़कियां यहाँ क्यों आती हैं धंधा करने के लिए? इनके माँ बाप इनको भेजते कैसे हैं? कोई झूठी कहानी बनाती होंगी और क्या। और पता नहीं ये लड़की उस सुनार के पास अंगूठी बेचने गई थी या फिर सौदा कर, और जब बात नहीं बनी तो चोरी में उतर आए। आप होश में तो हैं? सब एकदम चुप। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और कभी कभी तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारा साथ देते हैं। कुछ पैसे के लिए बेटियों की कमाई खाते हैं। बेशर्म कहीं की, कोई संस्कार नहीं होता इनका। और जब ये पकड़ी जाती हैं और हम इन्हें आईना दिखाते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगाती है। और अच्छे से समझ आता है कि इस लड़की और उस सुनार के बीच में क्या हुआ। चुप। एक शब्द और बोला ना इन लड़कियों के बारे में तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। मैडम आपको जानती नहीं है पैसे के लिए लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं। आपको पता है कि वो कौन है, कहां से आई हैं, इनके खून में कौन सा गंदा खून बह रहा है? मेरा खून नहीं है। मेरा खून है।